हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि दोस्तों, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसका मतलब है कि हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करना है ये चेक करने के लिए कि जो हमें gx पॉलिनोमियल गिवन है क्या वो px का एक फैक्टर है या नहीं। दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए, इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपको gx पॉलिनोमियल गिवन है हम उसकी जीरो कैलकुलेट करेंगे और उसको px के अंदर पुट कर देंगे। अगर दोस्तों ऐसा करने से आपका फाइनल आंसर जीरो आ जाए, मतलब कि gx px का एक फैक्टर है। अगर आंसर जीरो ना आए तो मतलब कि नहीं है। बहुत ही आसान है। तो देखिए, यहाँ पे हमें gx की वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में x+1। तो यहाँ पे मैं gx को ही पहले कंसिडर करता हूं। ये बन जाएगा दोस्तों gx इज इक्वल टू x+1 और इसकी हमें जीरो कैलकुलेट करनी है, यानी कि मैं gx को जीरो कंसिडर करना चाहता हूं और ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू x+1 और यहां से आपके पास बहुत ही इजीली सॉल्व करने से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -1। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब मैं -1 को gx में प्लेस करूंगा तो मुझे gx की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब दोस्तों ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसी को हमें px में पुट करना होगा। बहुत ही आसान है। सिंपली मैं यहाँ पे px में x की जगह -1 को पुट करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे है 2x क्यूब, ये बन जाएगा 2 -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 2x यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और लास्ट में -1। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 1 और यहाँ पे +2 -1। इसको सॉल्व करोगे मिलेगा -2 +1 +2 -1। तो स्टूडेंट्स आपको फाइनल आंसर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो पॉलिनोमियल गिवन है gx ये px का बिल्कुल फैक्टर है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर 0 आया। मतलब कि जब मैं px को gx से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों सेकंड पार्ट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें gx की वैल्यू गिवन है जो कि है x+2। तो चलिए पहले इसी को कंसिडर करेंगे। gx इज इक्वल टू x+2। हमें इसकी जीरो कैलकुलेट करनी है, यानी कि 0 इज इक्वल टू x+2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। हम इसी x की वैल्यू को पुट कर देंगे px के अंदर, यानी कि यहाँ पे x की जगह -2 को यूज किया जाएगा और ये बन जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है यानी कि 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 1। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा -8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 -6 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 4 3 12 -6 प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 प्लस 1 बन जाएगा 13 और -8 -6 यानी कि दोस्तों -14 और आपके पास आंसर आएगा -1। और दोस्तों ये जो -1 है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है x+2 इसका फैक्टर नहीं है। हमने इस चीज को चेक कर लिया। अब इसी तरीके से दोस्तों थर्ड पार्ट भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको gx की वैल्यू गिवन है जो कि है x-3। तो इसी को कंसिडर करेंगे। gx इज इक्वल टू x-3 और यहाँ पे अब gx को 0 के इक्वल जब पुट कर दोगे तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 3 और इसी वैल्यू को हमें px में पुट करना होगा, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 को पुट करेंगे। ये बन जाएगा 3 का क्यूब -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 3 9 3 27 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3 प्लस 6। तो ये बन जाएगा 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो हमें gx गिवन है ये px का एक फैक्टर है। हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो यानी कि दोस्तों जो हमें 3 पार्ट्स गिवन थे उसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट हमारा ये जो gx गिवन है ये एक फैक्टर है, सेकंड पार्ट हमारा फैक्टर नहीं है और थर्ड पार्ट फैक्टर है। कितनी इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इतनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।